नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर सरल अपने हेल्थ सीरीज का 8वां वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं और जो है वर्ल्ड वाइड ये बीमारी रहती है। इसको हम 80% लोगों को हम इस बीमारी से बचा सकते हैं तो समय पर अगर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो जाए तो हम सीखेंगे कि इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक से हम सीखेंगे कि हार्ट अटैक से कैसे रक्षा की जाए और कैसे हार्ट को स्वस्थ रखा जाए और हार्ट के क्या क्या वार्निंग साइन है हार्ट अटैक की तत्काल, जिससे हम पहचान लें कि ये हार्ट अटैक ही है। सबसे पहला साइन हम समझते हैं कि पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सीने में जकड़न और दर्द होना, ये इसके प्रमुख कारण हैं। और इसका नोशिया वॉमिटिंग होना और असामान्य थकान होना, एकदम ऐसा पूरा शरीर ढीला हो जाना, ये इसके जो है प्रमुख लक्षण हैं। तो ये अगर ऐसे होता है तत्काल इनको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाए और इससे लोगों को बचाया जाए। तो इसके रिस्क फैक्टर ये है कि बीपी हाई रहना, मतलब 140 90 से बीपी हाई रहना, नॉर्मल बीपी का रेंज आपको सबको पता ही होगा 120-80 है। तो टोटल हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 के आसपास रहना चाहिए और एलडीएल हमारा 100 के आसपास रहना चाहिए और इसी प्रकार ट्राइग्लिसराइड 150 के आसपास रहना चाहिए। इससे ये इसकी नॉर्मल रेंज है। एचडीएल हमारा 60 के आसपास रहना चाहिए। तो ये इसके हार्ट के वो हैं कि हार्ट की इतनी वैल्यू रहना चाहिए लिपिड प्रोफाइल की, जिससे हार्ट कह सकते हैं कि सुरक्षित रहेगा। हालांकि ऐसा कई देखा गया है कि नॉर्मल ये रिपोर्ट होने के बाद भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि लोग ये मेनली ये स्ट्रेस से आता है। अगर ये कोई भी फैमिली फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम है और कुछ फैमिली स्ट्रेस में मनुष्य रहता है तो उसको भी ये काफ़ी ये नॉर्मल साइन हो, इसके बाद भी ये अटैक आ सकता है। तो हेल्दी हम अब समझते हैं कि हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए। तो हेल्दी रखने के लिए हमारा जो फूड जोन है, डाइट कंट्रोल है, उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे डाइट में हम ड्राई फ्रूट्स में हम ओमेगा 3 ले सकते हैं, जिसमें हम ओमेगा 3 में हमारा अखरोट आ गया और सीड्स में हमारे फ्लैक्स सीड आ गए और ओमेगा 3 और नॉन वेज में हमारा फिश में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है, उसको फिश ऑयल की कैप्सूल भी ले सकती है। फाइबर डाइट में हम ऑल ग्रेन्स, ओट्स है और नॉन ग्रीन लीवी वेजिटेबल है और हमारे फ्रूट्स है, ये डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स इसमें ले सकते हैं। और विटामिन सी जिसमें मात्रा साइट्रिक फूड ज़्यादा हो। और नट में हम ले सकते हैं बादाम और पिस्ता। बेरीज में हम हर तरह की जो बेरीज आती हैं वो ले सकते हैं। और हम नॉर्मल जो बेर होते हैं हमारे, उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। उनमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक होने के कारण ये हार्ट की रक्षा करते हैं। और डार्क लीफ वेजिटेबल्स का भी उपयोग कर सकते हैं और बीन्स एंड लेग्यूम्स भी हम ले सकते हैं। और फैट में हम अच्छा वाला फैट ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, मूंगफली का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये वो भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करें, नॉन वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है इसका उपयोग करें। ये वो फिल्टर वाला मतलब रिफाइंड ऑयल का उपयोग ना करें। तो ये हमारा ये डाइट का फैक्टर हो गया, इससे हम हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा हमारा आया लाइफ स्टाइल में चेंजेस। लाइफ स्टाइल में चेंजेस हम यही कर सकते हैं
कि हम डेली जो है फिजिकल एक्सरसाइज करें, डेली 30 मिनट तक हम घूमने जाएं, रनिंग जॉगिंग जो भी हम कर सकते हैं। ओल्ड एज में वॉकिंग करें, और मिडिल एज का जो पर्सन है वो जॉगिंग भी कर सकते हैं और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें यही एक महत्वपूर्ण है। और नॉन स्मोकिंग, नो स्मोकिंग जोन में आए और लिमिट में हम एल्कोहल का सेवन करें, और हमारा वेट रिड्यूस, जिनका वेट अधिक है, हाइट वेट की रेशियो से, उसको जो है वेट रिडक्शन पर विशेष ध्यान रहे, क्योंकि वेट रिडक्शन से काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड शुगर भी बढ़ता है, और डायबिटीज़ पे हम कंट्रोल करें। अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, कि साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटीज़ में ही अधिक आता है, इसलिए हम जो है उस पर ध्यान रखें। और हम हेल्दी ड्रिंक लें। हेल्दी ड्रिंक में जैसे हम जूस जो पीते हैं, अनार का जूस है, हमारा चुकंदर का जूस है, और ग्रीन टी है, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन में हम जो है लिपिड प्रोफाइल है, ईसीजी है, ईको है, टीएमटी है। जो लिपिड प्रोफाइल कम से कम 6 महीने में एक बार, और टीएमटी और ईको एक साल में एक बार, और ब्लड शुगर 6 महीने में रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कराएं। HbA1c 6 महीने में एक बार कराएं, और बीपी हमारा 15 दिन में एक बार बीपी रेगुलर मॉनिटर कराएं जिन लोगों को बीपी है। और अवॉइड हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड में हम स्किप कर सकते हैं खाने में, जैसे जंक फूड है, ट्रांस फैट है, रेड मीट है, लो साल्ट डाइट है, और साल्ट का हम उपयोग कम से कम करें, और 2-3 ग्राम्स डेली पर डे तक आ जाएं। और जो हमारे पैक ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, उनका उपयोग ना करें, कम करें, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का यूज़ न करें। तो ये हमारे हार्ट के बचाने के लिए और हार्ट के लिए स्पेशल टिप है। अगर इसको विशेष ध्यान रखें दोस्तों। हार्ट अटैक, अगर कोई परिवार में कोई सदस्य चला जाता है तो उसका परिवार टूट जाता है सडन। अगर यंग एज में हार्ट अटैक आ जाता तो निश्चित ही उसका पूरा परिवार एक तरह से समाप्त हो जाता है। अगर किसी के परिवार में एक कमाने वाला होता है तो निश्चित ही उस पर बहुत ही सेटबैक होता है। तो मेरा यही सजेशन है, इसके कार्डिनल साइन और हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, और हार्ट के जो रिस्क फैक्टर जो बताए हैं कि किस किस से ये बीमारी के क्या क्या साइन सिम्टम है, और क्या वेट रिड्यूस करना, और कम जंक फूड कम लेना, इस प्रकार के जो मैंने बताए हैं उस पर ध्यान दें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जिस शहर में रहते हो उस शहर से कमेंट करें, इससे मुझे पता है मुझे देखने वाले कितने लोग कहाँ से कितनी दूर से देख रहे हैं। और यही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल डॉक्टर सरल वेलनेस वर्ल्ड से जुड़े रहें। यह मुझे बहुत खुशी होगी इस प्रकार की। इसी कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।